सक्सेसफुल लॉयर कैसे बन सकते हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्लेसमेंट की गारंटी वो इंटर्नशिप करना है। जज से किस तरह की बायर और एडवोकेट दोनों सेम होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल लॉयर कैसे बन सकते हैं। मतलब कि अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, एक सफल लॉयर बनना है, तो आप कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप 12वीं के बाद या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप LLB करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यदि 12वीं के बाद LLB करते हैं तो वो 5 साल की होती है, और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद LLB करते हैं तो वो 3 साल की होती है। जो 12वीं के बाद LLB होती है उसमें ग्रेजुएशन अटैच रहता है, वो कॉम्बो कोर्स रहता है। मतलब कि जैसे BA LLB, BSc LLB, BCom LLB ऐसे रहता है। और अगर आप सिर्फ मतलब ग्रेजुएशन की बात करते हो तो उसमें आपको मतलब 3 साल का नॉर्मल, जैसे कि LLB होता है वैसा 3 साल का नॉर्मल LLB रहता है। यदि आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, सफल लॉयर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को आखिरी तक देखें। तो दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली स्टेप है कि आपको शिक्षा का चुनाव करना होगा। मतलब कि आपकी सबसे पहले प्रोसेस जो है वो एडमिशन को लेकर है। मतलब कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसकी रेपुटेशन अच्छी है, किसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो क्लैट करके एक एग्ज़ाम होती है उससे आप LLB में प्रवेश ले सकते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों कि जैसे नीट और JEE एग्ज़ाम होती है ना, वैसे क्लैट करके लॉ के लिए एग्ज़ाम होती है, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलता है जिसकी रेपुटेशन अच्छी रहती है। और उससे आपको कॉलेज मिलने का फ़ायदा ये होता है कि आपका अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको क्लैट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। उसके माध्यम से आपको एक अच्छा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हमारी उम्र बहुत हो चुकी है, हम 23-24 साल के हो चुके हैं, हमें LLB करना है बिना क्लैट दिए, अगर हमें एक नॉर्मल कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है तो हम ले लेंगे। दोस्तों, आपका ऐसा बिल्कुल सही सोचना है। आपको ऐसे नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है बिना क्लैट दिए। दोस्तों, बस इतना फ़र्क रहेगा कि वो कॉलेज की रेपुटेशन थोड़ी कम रहेगी और प्लेसमेंट की गारंटी वो शायद नहीं दे सकते। तो दोस्तों, और उसमें कहीं न कहीं आपको थोड़े बहुत फ़र्क देखने को मिल जाएगा। एक अच्छे खासे कॉलेज में और एक छोटे लेवल के कॉलेज में बहुत सारा फ़र्क होता है। लेकिन दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी बहुत स्किल्स में फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको एक अच्छा कॉलेज लेना है या फिर एक छोटा कॉलेज लेना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में कि आपने LLB में एडमिशन ले लिया है। दोस्तों, अब आपने LLB में एडमिशन ले लिया है तो आपको अब करना क्या है कि आपको साथ ही इंटर्नशिप करना है। मतलब जैसे आपका फर्स्ट ईयर निकल जाता है, आप जैसे सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, आपको क्या करना है, कोर्ट जाना है। वहाँ जाकर क्या करना है, आपको किसी अपने सीनियर एडवोकेट के अंडर आपको काम करना है। वहाँ देखना है कि एक वकील कैसे कार्य करता है, जज हायरिंग कैसे करता है, जज के साथ जो बहस होती है वो वकील कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वकील की बहस कैसी होती है, दो वकील आपस में हायरिंग कैसे करते हैं, जो जज है जज से किस तरह की बात की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और सीखना है। तो दोस्तों, इससे कि क्या होगा, यह जो ज्ञान रहेगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और ये आपको वास्तविकता का ज्ञान करवाएगा, जिससे कि आपको आगे लॉ के करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सफल लॉयर बनने में आप बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है और आप बहुत ही अच्छे लॉयर बन सकते हैं। अब दोस्तों, हम करते हैं थर्ड स्टेप की बात, मतलब तीसरी स्टेप की हम बात करते हैं। जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट होता है, मतलब आपकी जैसे ही डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपको बार काउंसलिंग से लाइसेंस लेना होगा। उसके लिए एक एग्जाम होती है, वो एग्जाम आपको पास करनी होगी। उसके बाद आपको बार काउंसलिंग से लाइसेंस मिल जाएगा और आप एक एडवोकेट बन जाओगे। दोस्तों, सबसे पहला डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि एक लॉयर और एक एडवोकेट दोनों सेम होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। क्यों, मैं बताता हूँ। जो लॉयर रहता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपनी लॉ की 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेता है। अब जो एडवोकेट रहता है दोस्तों, वह व्यक्ति होता है जिसके पास बार काउंसलिंग का लाइसेंस रहता है। मतलब अब अभी जो दोस्तों मैंने जो तीसरी स्टेप आपको बताई, वो मतलब कि जो बार काउंसलिंग से लाइसेंस ले लेता है वो एडवोकेट कहलाता है। अब वो क्या कर सकता है दोस्तों, वो इंडिया की किसी भी कोर्ट में जाकर केस लड़ सकता है। मतलब कि वो पूरी तरीके से एडवोकेट बन जाता है। इसी के साथ हम चौथी स्टेप के बारे में बात करते हैं कि चौथी स्टेप क्या बोलती है। दोस्तों, चौथी स्टेप ये है कि आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। विशेष ज्ञान जैसे कि आपका जो है दोस्तों पर्सनल किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब आप किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो। यदि आप दीवानी मामलों में, मतलब कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और फैमिली लॉ, मतलब इस तरह के लॉ होते हैं दोस्तों। मतलब आप जिस भी फील्ड में अच्छे से काम करना जानते हो, मतलब जैसे कोई एक लॉयर है जिसने मतलब अपनी प्रैक्टिस भी जो है वो क्रिमिनल लॉ में की है, तो दोस्तों उसके लिए क्रिमिनल लॉ बहुत बेस्ट रहेगा। वो आगे अपना फ्यूचर उसी लॉ में बना सकता है।
इससे क्या होगा दोस्तों कि उसका जो लॉ का करियर है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और उसका बहुत अच्छा खासा करियर बन जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों कि वो अपना जब से लॉ की डिग्री कर रहा है तब से वो यही ज्ञान हासिल कर रहा है, तो उसको आगे जाकर जैसे उसके बाद डिग्री आ जाएगी और जैसे 4-5 साल इसमें प्रैक्टिस कर लेगा उसके बाद बहुत अच्छा खासा ज्ञान आ जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यदि वो अपना करियर क्रिमिनल लॉ में ही आगे बढ़ाता है तो इससे वो बहुत अच्छा और सक्सेसफुल लॉयर बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका इंटरेस्ट और जिसमें आपको नॉलेज ज्यादा है आप वही फील्ड चुनें। अब दोस्तों मैं आपको 5वें स्टेप के बारे में बताता हूँ जो कि नैतिकता और ईमानदारी की ओर हमें ले जाती है। अब दोस्तों आप एक लॉयर तो बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए सबसे क्या जरूरी है, यदि आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको दोस्तों पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपको उसको केस सॉल्व करना है। ये नहीं दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि रिश्वत ले लेते हैं या फिर पैसे खा लेते हैं, बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों ये 5वीं और बहुत जरूरी स्टेप थी, इस पे ज्यादातर लॉयर फोकस नहीं करते, लेकिन दोस्तों एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 6वें स्टेप के बारे में कि 6वां स्टेप क्या है। तो दोस्तों एक लॉयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो समय अनुसार चले, मतलब समय के अनुसार जो जो ज्ञान मतलब जो जो लॉ में परिवर्तन आ रहे, जो जो अपडेट आ रहे हैं उसे निरंतर सीखते रहना पड़ेगा। जो अपडेट आ रहा है उसे सबसे पहले उसे जानना होगा, समझना होगा और उसका ज्ञान हासिल करना होगा। ये एक लॉयर के लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि एक लॉयर जो है दोस्तों समय अनुसार अगर नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे हो जाता है। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट लॉ में आता है तो उसको सबसे पहले उसके बारे में जानना हो। तो दोस्तों एक लॉयर को सक्सेसफुल बनने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, तो वो जितना सीखेगा उतना अच्छा लॉयर बनता जाएगा। तो दोस्तों हम 7वें स्टेप की ओर बढ़ते हैं और 7वें स्टेप को जानते हैं नेटवर्किंग और संबंध। मतलब एक एडवोकेट का जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा वो उतना अच्छा लॉयर बन पाएगा, उसके पास उतने क्लाइंट आएंगे और वो उतना पैसा कमा सकेगा, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकेगा। तो दोस्तों एडवोकेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उसकी नेटवर्क पर ध्यान दे कि वो कहाँ तक है, अपनी पहचान कहाँ तक बना पा रहा है, कहाँ तक बना नहीं पा रहा है, किस तरह का वो काम कर रहा है, किस तरह का वो काम नहीं कर रहा है, वो कैसे लोगों से मिल रहा है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वो अपना एक अलग ही पहचान बनाए और अपना नेटवर्क बनाने में बहुत ही सफल रहे। दोस्तों एक एडवोकेट के लिए ये आवश्यक है कि उसका नेटवर्क बड़ा रहे। और दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने नेटवर्क और संबंध पर देना है कि आपको लोगों से अच्छे संबंध बनाना है। तो दोस्तों हम आखिरी और 8वें स्टेप के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक लॉयर में सबसे ज्यादा आत्मविश्वास होना चाहिए। एक लॉयर में जितना ज्यादा आत्मविश्वास रहेगा वो उतना ही सक्सेसफुल बनने में समर्थ रहेगा। दोस्तों एक वकील के अंदर क्या चाहिए, एक एडवोकेट के अंदर क्या चाहिए, एक वकील को चाहिए कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी ना हो, वो बहस करने में बहुत अच्छा हो। तो दोस्तों जितने भी अभी यंग एडवोकेट है जो भी अभी एलएलबी कर रहा है या फिर एलएलबी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी बहस पर काम करें, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप बहुत ही बेहतर लॉयर बन पाएंगे। यदि आप अच्छी तरीके से आगे जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहते हैं और लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत बेस्ट करना पड़ेगा। आप कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से कैसी बात करते हैं, किससे कैसी बात करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो दोस्तों हमने ये 8 स्टेप के बारे में जाना। यदि आप इस पर बेहतर तरीके से काम कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको सक्सेसफुल लॉयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों इस पर आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, पूरे निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। और यदि कुछ जो है, जैसे कि अभी जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, जैसे कि 12th के बाद अगर कोई सोच रहा है कि हमें एलएलबी करना है या फिर कोई ग्रेजुएशन के बाद सोच रहा है कि हमें एलएलबी करना है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। वो यूनिक तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है ना कि लोग बहुत यूनिक तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। दोस्तों अगर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।